जारी रहेगा। फिलहाल आपको सीधा राजस्थान के जयपुर की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी का सचिवालय घेराव चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, संबोधन चल रहा है। लाइन पहुंचाई है, हाईवे बनाया है, सड़क बनाई है, हर व्यक्ति का बीमा कराया है और किसी को नरेगा में रोजगार दिया है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आपने आजादी के बाद पहली बार जनजाति मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और उसके लिए क्या किया है राजस्थान की जनता जवाब मांगती है। आप चुप क्यों हो? लाल डायरी पर गहलोत साहब आप चुप क्यों हो? कुछ तो जवाब दो। और इस लाल डायरी का सच है क्या है, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि जिस मंत्री ने आपके ऊपर 50% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया आपने वो सहन कर लिया। जिस मंत्री ने ये कहा कि हम मात्र 12 लोग ही एक फॉर्च्यूनर में जी बैठने वाले जितने लोग भी हम जीत नहीं पाएंगे, उस समय भी आपने नहीं हटाया। उस मंत्री ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर पाए, हम ना तो किसानों का कर्ज माफ कर पाए, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए, हम पेपर लीक में ये सरकार फेल हो गई, तब भी आपने नहीं हटाया। तो ये लाल डायरी में ऐसा क्या है कि इसका नाम आते ही आपने हटा दिया। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी। भिलवाड़ा की घटना, एक बच्ची के बोतल में पेशाब डाल दिया जाता है और ये सरकार चुप रहती है। एक बहन का पति के सामने दुराचार हो जाता है, ये सरकार चुप रहती है। भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। और आप मोहर्रम पर जुलूस निकले तब डीजे बजे और हमारे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की आप हिम्मत कर रहे हो। ये अधिकारी भी कान खोलकर सुन ले, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करे। ये जो जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, ये उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रख रहा है। 2023 के चुनाव के बाद कान खोलकर सुन लेना, किसी के कार्यकर्ता की तरह नहीं, राजस्थान के एक अधिकारी की तरह काम करें। मैं आप सब लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं, आइए आप और हम सब लोग इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, पेपर लीक करने वाली सरकार को, किसानों को वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सके, ऐसी सरकार को, जो साइबर क्राइम को रोक नहीं सके, ऐसी सरकार को, जो पेट्रोल और डीजल बिजली में महंगाई को समाप्त नहीं कर सके, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग लेकर जाएं। तब कहना चाहता हूं, हो गई पीर परवसी पिघलनी चाहिए। अरे इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, अरे मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। अरे गई का आग लगनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। ये राजस्थान से महाभ्रष्ट सरकार हमेशा के लिए बदलनी चाहिए। तैयार है हम सब लोग? उठाएं दोनों हाथ और जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। और मेरा आप सबसे आग्रह है, बाउस और सब लोग एक साथ कूच करेंगे, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आगे आगे हमारी बहनें चलेगी, उसके पीछे जनप्रतिनिधि चलेंगे और उसके पीछे आप, कसम है आपको, सब कूच करेंगे। आओ चलो सचिवालय का दरवाजा खटखटाए, एक लाइन में चलो। आओ चलो जवानों, सचिवालय को घेरने चलो, लाल डायरी का राज लेने चलो। चलो सचिवालय, बहनें आगे चलेगी। सभी भाई बहनें हमारी एक साथ उधर से एक लाइन में हमारी बहनें चलेंगे, दूसरी लाइन में हमारे भाई चलेंगे। आप सभी से अनुरोध है, भाई उधर से ही निकलेंगे सभी। हमारे ये सभी हमारे प्रमुख नेतागण सभी आगे पहुंच रहे हैं। आपसे अनुरोध है, इधर नहीं उधर की तरफ कूच करें। सभी लाइन बनाते हुए हमारी माता बहनें एक लाइन
और सभी चुमू हाउस से सीधे सचिवालय को कूच करेंगे। और जो हमारे साथी उधर से आ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि सीधे सचिवालय कूच करें। सभी से अनुरोध है कि सचिवालय की तरफ जाएं। हमारे प्रमुख कार्यकर्ता सभी हमारे गाड़ी में बैठेंगे। अपने अपने मोबाइल का, अपने पर्स का ध्यान रखें जैसा आपको बताया है। और निश्चित रूप से ये लाल डायरी का खुलासा होने वाला है। ये देख लीजिए लाल डायरी, ये है लाल डायरी, इसी में है जो है, इसी से जाएगी ये सरकार, इसी में घोटालेबाज, इसी में पेपर लीकबाज और इसी में है सभी। ये लाल डायरी है। हाँ, ये नमूना। आइए बोलने के लिए आए हम लोग। सब कुछ लाल है, पांडाल भी लाल है। चलिए जोरदारी से एक बार सभी से मेरा आग्रह है, आहिस्ता आहिस्ता चले, आराम आराम से चलिए। सभी से अनुरोध है, इधर अंदर नहीं आए। बहन जी आप उधर से जाएंगे तो ठीक रहेंगे, इधर से दिक्कत आएगी। आप उधर से ही निकले सीधे लाइन बना करके। हमारे कार्यकर्ता धन्यवाद, अलवर वाह, घेराव के लिए सभी को पहुंचना है। वहाँ सभी पहुंचिए। अलवर वाले कह रहे हैं दिखा रहे हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बीजेपी का हल्ला बोल जमकर जारी है। बता दें कि पहले बीजेपी ने संबोधन किया और अब सचिवालय की तरफ कूच करने जा रही है बीजेपी। बता दें कि लाल डायरी को लेकर भी जमकर निशाना साधा गया, राज्य सरकार को लेकर जमकर निशाना साधा गया। बता दें कि बीजेपी का सचिवालय कूच, बीजेपी की बता दें कि बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर जमकर राजनीति, बीजेपी इस अभियान के तहत जमकर राजनीति कर रही है, जिसको लेकर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सचिवालय की तरफ कूच करते हुए बीजेपी नेता शुरू हो गए हैं। पहले संबोधन बीजेपी मुख्यालय के बाहर किया गया और अब सचिवालय की तरफ कूच करने को तैयार हैं। वही खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी बताइए, क्या कुछ अपडेट है? सचिवालय की तरफ कूच कर चुके हैं, क्या कुछ असर दिखाई दे रहे हैं? योगेंद्र जी देखिए प्रीति, तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं का बड़ा रेला है और जिस तरह से तेवर दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के मंच से ही, वो सचिवालय की ओर कूच में भी दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता सचिवालय में एंटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जगह जगह जो बैरिकेडिंग की गई है उस बैरिकेडिंग पे रोकने की भी चार चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और चारों तरफ से सचिवालय को पुलिस ने घेर लिया है। यहाँ पे आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं, डीसीपी और एडिशनल कमिश्नर खुद मौके पे मौजूद हैं। ये एंट्री होगी स्टेचू सर्किल की तरफ और जहाँ पे पहला बैरिकेडिंग किया गया है उस बैरिकेडिंग पे जहाँ होटल रमाड़ा भी है
कॉफी शॉप्स हैं, वहां बैरिकेटिंग पे पहले रोकने की कोशिश की जाएगी। मुझे नहीं लगता लेकिन इस रेले को उस बैरिकेटिंग तक रोक पाएंगे। उस बैरिकेटिंग के बाद में ये पूरा जो सचिवालय का स्टेचू सर्किल की ओर जो एंट्रेंस पॉइंट है, जहाँ एजी ऑफिस भी है, वहां से एक एंट्री करने की कोशिश की जाएगी और वहां पे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, वज्रा लगाया गया है और उसके अलावा यहाँ पे वाटर कैनन की व्यवस्था की गई है। अगर किसी तरह की कोई भी स्थिति होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन निपटने के लिए पूरी तैयारी में यहाँ दिखाई दे सकता है। और वही एक बड़ी बात है कि सबकी निगाहें टिकी यहीं पे हैं, क्योंकि जो मंच है उसकी तलखी तो साफ दिखाई दे रही थी कि मंच से किस तरह का अंदाज बयां होगा, वो तो साफ दिखाई दिया। लेकिन अब बीजेपी की तेवर, क्योंकि अगले दिन विधानसभा है, तो बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। बीजेपी के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और धीरे धीरे से कार्यकर्ताओं से कहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ऑफिस के अगर बाहर का ये नजारा जो आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में आगे फ्रंट लाइन पे सीनियर लीडर्स हैं और पीछे पीछे कार्यकर्ता ये कूच करना शुरू कर चुके हैं। जी प्रीति। योगेंद्र जी, इससे पहले जब सचिवालय घेराव किया गया था तो फिर देखा गया था कि किस तरह से बैरिकेटिंग भी तोड़ दिए गए थे, तो आज भी किस तरह के असर दिखाई दे रहे हैं योगेंद्र जी? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह के तेवर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दिखाई दे रहे हैं, उससे जाहिर है कि पहले जो स्तर की बैरिकेटिंग की गई है, मुझे नहीं लगता है कि वो इस रेले को रोक पाएगी और स्टेचू सर्किल तक पहुंचेंगे। और शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तैयारी के साथ ये है कि स्टेचू सर्किल के आगे हम नहीं बढ़ने देंगे, तो वहां पे जो भीड़ रहेगी उसे पूरी तरह से काबू में करने की जो भी तैयारी की गई है, वो योगेंद्र पंचोली ने जो आपको तस्वीरें दिखाई उससे साफ दिखाई दे रही हैं। तो ये रेला अब शुरू हो चुका है और यहाँ से कार्यकर्ता रवाना भी हो गए हैं। योगेंद्र जी, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।